हेलो एवरीवन, आज है 29 सितंबर और चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए जो इंट्राडे में काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में जो मैंने लेवल्स बताए थे उसको मार्केट ने कैसे प्ले आउट किया है। सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर 25,860 के नीचे ओपन कर जाए और एक रिजेक्शन कैंडल बनाए सो यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। हालांकि सेलिंग इतना एग्रेसिव नहीं हुआ पहले फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में काफी एग्रेसिव सेलिंग आई और हमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला सेल साइड। आज वीक का पहला दिन है तो हम वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं कि इस वीक हमें क्या क्या सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पे आप लोग कुछ पॉइंट्स नोटिस कीजिएगा कि निफ्टी जो है वीकली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये साइन जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो एटलीस्ट निफ्टी को 25,500 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए वीकली, अदरवाइज यहाँ से सेल साइड ही मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। बात करें नीचे सपोर्ट की तो अभी मार्केट के पास 50 EMA का सपोर्ट है जो है 24,125। इस वीक मार्केट कैसे प्ले आउट करने वाला है वो हम देखते हैं। डेली चार्ट की बात करूँ, डेली चार्ट पर निफ्टी जो है ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, उसे भी हम मार्क कर लेते हैं, वो है ये। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है फिर कहीं ना कहीं निफ्टी में यहाँ निकल के आ रहा है, वो है 24,500 से लेकर 550 के आसपास। तो अभी आने वाले 1-2 दिन में हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि आप मार्केट में कभी भी जो है वन वेव सेलिंग नहीं आती है। आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है 18 सितंबर से लगातार सेल ऑफ हो रही है, प्राइस एक्शन बनाते हुए लोअर लो ब्रेक करते हुए मार्केट धीरे धीरे नीचे आते जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पुल बैक कैसे प्लान आउट होगा कि सपोज आज के दिन मार्केट अगर 24,576 इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होकर एक नीचे से रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्टिंग कैंडल बना के ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है, देन हम यहाँ पे एक पुल बैक प्लान कर सकते हैं और एक रिवर्सल ट्रेड सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेल करे यहाँ पे आके। सो हमें यहाँ पे कैसे प्लान आउट करेंगे, अगर यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्टिंग कैंडल बन के ऊपर निकलता है देन यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी हम बाई कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो है 24,790। अब यहाँ पे मार्केट के पास दो चॉइस है, यहाँ से डायरेक्ट या तो मार्केट कंटिन्यू कर सकती है या तो रिवर्सल कर सकते। तो कंटिन्यूएशन के लिए क्या कंडीशन बनेगी, अगर यहाँ पे मार्केट सेकंड हाफ के दौरान कंसोलिडेट करे, सेकंड हाफ के दौरान यहाँ मार्केट अगर टाइम स्पेंड करता है, 4 से 5 कैंडल अगर बना देता है एंड देन अपसाइड ब्रेक करता है, देन यहाँ से हम एक अपसाइड मूव प्लान कर सकते हैं जो कि अगला टारगेट देगा हमें 24,900। यहाँ पर कोई भी एक रिवर्सल साइन हमें दिखता है 5 मिनट प्राइस एक्शन में, यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं और सेलिंग का पहला टारगेट मिल जाएगा हमें 24,570। बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो सेल साइड के लिए मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे स्ट्रेच कर चुका है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सेलर इतने एग्रेसिव नहीं होंगे। अगर मार्केट कहीं फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देता है तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, बट ये बहुत ही स्लो एंड स्टेडी होगी और रिवर्सल कहीं से भी कर सकती है। तो सेल साइड के लिए आज मैं प्रेफर नहीं करूँगा। कुछ मार्केट में आज पॉजिटिव न्यूज़ भी है चाइना को लेकर। एंड अगर बात करते हैं बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन की, सपोज मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन खोल दिया यहाँ कहीं और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे, हाई ब्रेक करते यहाँ पे बाई करना है। पहला टारगेट ये गैप निकल के आएगा जो कि है 24,650। बहुत बड़े गैप अप केस में सपोज यहाँ कहीं खुल जाता है मार्केट तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे। बाई करने के लिए क्या लेवल निकल के आएगा, फिर मार्केट धीरे धीरे जब पुल बैक देगी, इस पुल बैक के आसपास यहाँ कहीं 24,665 के आसपास हम बाइंग प्लान करेंगे। यहाँ कहीं अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है एंड देन रिवर्स करता है देन यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं 24,900 के टारगेट की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट है, जैसे कि आज वीक का पहला दिन है मैंने बताया। सो हम वीकली से स्टार्ट करेंगे कि वीकली में क्या सिनेरियोज बन रहे हैं और हमें क्या आने वाले वीक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया से ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड किया और इसे रीटेस्ट करने आ रहा है। तो सपोर्ट यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकते हैं। पहला सपोर्ट तो 20 EMA था जिसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अगला सपोर्ट निकल के आता है हमारे पास ये 50 EMA की लाइन जो कि है 52,880 के आसपास का। सो ये एरिया जो सपोर्ट काम कर सकता है, बट यहाँ पे सपोर्ट लेने के कई कंडीशंस हैं जो कि हमें आने वाले ट्रेडिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस ब्रेकआउट के जस्ट नीचे एक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड एरिया है जो कि बहुत अच्छा डिमांड है और जब भी डिमांड बनते हैं तो प्राइस वहाँ पर वो डिमांड एरियाज जो है वो एज ए मैग्नेट काम करते हैं, प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं। एक ठीक ठाक हमें अपने देखने को मिल सकता है। सो बहुत से लोग यहाँ पैनिक होकर सेल कर देंगे, बट हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे हमें वेट करना है एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी हम डिस्कस करते हैं आज के दिन इंट्राडे में हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। जैसा मैंने बैंक निफ्टी में प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर 54,845 के नीचे ओपन होकर फर्स्ट कैंडल रिजेक्टिंग कैंडल बना दे या कोई वीक कैंडल बनाए तो हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। बट सेल जो है इतनी एग्रेसिव नहीं होगी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एग्रेसिव ना होने के पीछे रीजन ये था कि मल्टीपल सपोर्ट एरियाज थे। पहला मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया 54,597
एंड यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया बट अगेन फेल हो गए और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद अगला सपोर्ट ये बना। सो आज के दिन हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं इंट्राडे में? हमारे लिए 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं बैंक निफ्टी में, 54,180 और 54,650। सपोज आज का दिन मार्केट जो है यहाँ का ही ओपन होकर फर्स्ट कैंडल रिजेक्टिंग कैंडल बना दे अप साइड में, कोई बाइंग कैंडल बने या फिर कोई बुलिश कैंडल बने, सो यहाँ पे हाई ब्रेक करते हम यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो है 54,650 का। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद कोई नीचे की तरफ सेल कैंडल बनाए तो हम यहाँ पे सेल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी पुल बैक का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड तो नेगेटिव ही है बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसे हम पुल बैक मूव कहते हैं। अगर यहाँ पर लो ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ जाता है मार्केट तो हम यहाँ डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, पहले हम वेट करेंगे कंसोलिडेशन का। इस एरिया के पास अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है 3 कैंडल 4 कैंडल अगेन, देन वहाँ से जब ब्रेकडाउन मिलेगा तो अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे हम रिवर्सल प्लान करेंगे और अपसाइड ब्रेक करने पर हम ट्रेड लेंगे और फर्स्ट टारगेट जो है 54,650 तक का वेट करें। बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के केस में क्या करना है, सपोज गैप अप यहाँ का ही हो जाती है, देन यहाँ पर हम डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे, हम पहले वेट करेंगे प्राइस को पुल बैक करके इस गैप को फिल करने का। और जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव सिनेरियो बनता है, कोई प्राइस एक्शन या रिवर्सल, देन यहाँ पे हम बाय प्लान कर सकते हैं और ये बाइंग मार्केट को जो है 54,980 तक के टारगेट के लिए ले जाए। बात कर लेते हैं बहुत बड़े गैप डाउन के केस में। अगर यहाँ का ही मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, अपसाइड ब्रेकआउट मिलने पर ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज सेल साइड को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। सेल साइड हमें इग्नोर करना है, बाय साइड के लिए रेडी रखना है।